गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। खाना पीना खा लिए हैं तो लिखने के लिए बैठ जाएं, पढ़ने के लिए बैठ जाएं, और नहीं खाए हैं तो कुछ खा लें। बैग इतना बड़ा क्यों लेकर आते हैं? गलत बात है। किताब आवे चाहे नहीं आवे, खाना पीना रहना चाहिए उसमें। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लय अपना कंठी माला। भूखे भजन होता है हो? भूख लगी हुई है, नहीं। पहले स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य तब पढ़ाई। अरे अभी चला था नहीं, कहां थे आप? तो टाइम में खत्म होगी, कहां था ये आदमी? अपने ही थे जो वैसे बोल रहे हैं। सभी लोग खाए हैं अभी दही चूड़ा। दही चूड़ा खाए हैं ना? दही चूड़ा खाए, देखिए। खा रही हैं कि दही चूड़ा खाए हैं? दही चूड़ा खाई है ना अभी? हाँ, देखिए। खाए। हाँ, ऐसे ही तो ऐसे ही कहीं बता रहा है। सही में राइबा अभी ना खाए हैं वो सर। हाँ, अभी खाई थी। विश्व बैंक के उद्देश्य और कार्य। विश्व बैंक के उद्देश्य और कार्य। उद्देश्य और कार्य। पहला, सदस्य देशों के सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देना, दीर्घकालिक ऋण देना। दूसरा, दीर्घकालिक ऋण देना। जी हाँ, दीर्घकालिक। दूसरा, मध्यकालिक ऋण भी दे सकता है। मध्यकालिक ऋण भी दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। हाँ, तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। पूंजी निवेश के लिए,
पूंजी निवेश के लिए गारंटी देना, गारंटी देना, पूंजी निवेश के लिए गारंटी देना, गारंटी, पूंजी निवेश के लिए गारंटी देना, शांतिकालीन, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना। ये सर प्रेम से सुना जाए। विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को ही लोन देगा। आज रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इससे अर्थव्यवस्था की क्षति हुई है कि नहीं हुई है? ऐसी स्थिति में इन देशों को अपने पुनरुत्थान के लिए, रिकवरी करने के लिए अगर लोन चाहिए तो अल्पकाल के लिए चाहिए कि दीर्घकाल के लिए चाहिए? दीर्घकाल के लिए चाहिए। तो दीर्घकालिक लोन देने का काम वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक, अरे भाई यह तो मध्यकालिक ऋण भी दे सकता है, मध्यकालिक ऋण भी दे सकता है। सामान्य परिभाषा अलग है, सबकी जगह जगह पर परिभाषा अलग है। 15 महीने तक अल्पकाल, 15 महीने से 5 वर्ष तक मध्यकाल, 5 वर्ष से ऊपर दीर्घकाल। लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार यह चेंज होते रहता है, एक नहीं रहता, अवधि चेंज होते रहती है। अब चलिए लिखाए नहीं थे, देखिए तो 190, 189 शुरू में देखिए, है ना, और आईएमएफ का 190 मिला। अब चलिए सर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। हम अधिक उत्पादन करेंगे, हम आपको निर्यात करेंगे, आप अधिक उत्पादन कीजिए, हमारे यहां निर्यात कीजिए। इसके लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगा वर्ल्ड बैंक। और शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना वर्ल्ड बैंक का यह भी काम है। इसकी स्थापना ही हुई थी देश में शांति लाने के लिए। आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोगों को याद होगा। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं देखे हैं आप लोग? अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध देखे हैं ना? अरे किताब, सुन, किताब में लिखा हुआ नहीं देखे हैं? हाँ हाँ, तो फिर अरे बिना आंख से देखे हुए कैसे पढ़ लिए? आंख, आंख से देखे तब ना पढ़े हैं। इसका मतलब द्वितीय विश्व युद्ध देखे हैं। हाँ धन्य, बहुत बहुत, आप लोग बहुत बुजुर्ग आदमी हैं भाई, बहुत 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 बहुत, कम बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध देख लिए लोग, कम बात है। हम तो नहीं देख पाए थे, बहुत बहुत भाई, हाँ इसलिए ना हम नहीं देखे, इसलिए हम आकर के कल जोड़ते हैं आप लोगों को कि हम क्या जानते थे कि भाई इतना बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं क्लास में। अच्छी बात है।
तो शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की परिस्थितियां उत्पन्न करना, जिस देश में शांति आ जाए, वह शांति लाने के लिए द्वितीय क्या विश्व बैंक जो है हमेशा प्रयासरत रहता है। अब लिखिए आईएफसी। आईएफसी स्थापना 1956। स्थापना 1956। कार्य आरंभ 8 नवंबर 1960। कार्य आरंभ 1956। कार्य आरंभ आरंभ 8 नवंबर 1960। स्थापना 1956। कार्य आरंभ 8 नवंबर 1960। अरे तो 16 न तो 7 होगा, 7। स्थापना हुई है 56 में, कार्य आरंभ हो जाएगा 7 में। देखिए तो यह विकासशील देशों में, यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों को, या विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों को बिना सरकारी गारंटी के, बिना सरकारी गारंटी के, बिना सरकारी गारंटी के दीर्घकालिक ऋण देता है। दीर्घकालिक ऋण देता है। दीर्घकालिक ऋण देता है। स्टार दीजिए सर। सर स्टार। पूंजी तथा प्रबंध में, पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करता है। पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करता है। पूंजी प्रधान देशों को, पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में, पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करता है। पूंजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, आईएफसी ने, आईएफसी ने ग्रीन इंडेक्स को विकसित किया है। आईएफसी ने ग्रीन इंडेक्स को विकसित किया है। देख बाबू, स्थापना है 1956 में। बाप रे बाप, ऐसे छीकेगा तो पृथ्वी हिलने लगेगी। हिली है पृथ्वी?
हिली ना? हाँ, तब हिली। पृथ्वी ऐसे, पृथ्वी हिली ना अभी? अब पृथ्वी हिली है ना? हिली है, कह रही है लोग। अरे ऑनलाइन वाला कहीं गलत ना समझ ले। कहता है पूंजी तथा प्रबंध में समन्वय स्थापित करना। इनके पास बहुत पूंजी है, इनके पास 1 रुपया नहीं है। इनके पास पूंजी नहीं है लेकिन प्रबंध करने की खूब बड़ी क्षमता है। दोनों को मिला दीजिए, दोनों को फायदा हो जाएगा। ऐसे देश को ऐसे देश वाले से मिलाएं जिस देश में प्रबंध करने की क्षमता है और दूसरे देश में जिसके पास पैसा है। तो पैसा वाले को प्रबंध करने वाले की क्षमता से अगर मिला दिया जाए तो दोनों विकास कर जाएगा। सही बात है कि नहीं है? और ग्रीन इंडेक्स को विकसित किया है का मतलब हरित सूचकांक, यानी पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास के क्रम को बनाए रखना, यह हरित सूचकांक है। हम विकास भी करेंगे लेकिन पर्यावरण की क्षति भी नहीं होनी चाहिए, यानी पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास के क्रम को बनाए रखना, यही ग्रीन इंडेक्स है। आईडीए, आईडीए। तीसरा आईडीए, स्थापना 1960, स्थापना 1960, कार्य आरंभ 8 नवंबर 1960, वही स्थापना 1960। उसकी स्थापना कब लिखे थे आईएफसी का? हाँ, कार्य आरंभ 8 नवंबर 1960। यह विकासशील देशों में, यह विकासशील देशों में बिना ब्याज का, यह विकासशील देशों में बिना ब्याज का, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज नहीं, ब्याज, बिना के बिना ब्याज का, बिना ब्याज का, बिना ब्याज का। सर, सर, बिना ब्याज का। आप ब्याज का लिख दिए हैं क्या? हाँ, ब्याज, तब ठीक है। बिना ब्याज का दीर्घकालिक ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण देता है। इसे, इसे सुलभ ऋण खिड़की कहते हैं, इसे सुलभ ऋण खिड़की भी कहते हैं, खिड़की भी कहते हैं, या सुलभ ऋण खिड़की कहते हैं। यह ग्रामीण विकास, यह ग्रामीण विकास कामा, 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 सर, सर, ग्रामीण विकास कामा आधारभूत संरचना,
आधारभूत संरचना तथा गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, उन्मूलन मतलब दूर करना, गरीबी उन्मूलन के लिए दीर्घकालिक ऋण देता है। देखिए सर, ये क्या है? आईएफसी, आईडीए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुलभ ऋण खिड़की किसको कहते हैं? आईडीए को। आईडीए को सुलभ ऋण खिड़की भी कहते हैं। यह विकासशील देशों में बिना ब्याज का ऋण प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है। ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन याद रहे कमीशन तो ले लेता है। चंदा नहीं लेंगे, सहयोग राशि लेंगे। चंदा नहीं दीजिए, सहयोग राशि दीजिए। इसे सुलभ ऋण खिड़की कहते हैं। इसके तहत से आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से उतने आसानी से लोन नहीं मिलते जितने इससे मिलते हैं। उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यहां तो बिना ब्याज का है। आसान हुआ ना? और कहता है किसी देश की गरीबी को दूर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, ग्रामीण विकास करना है, तो यह ऋण प्रदान करता है आईटीए। अब जो बच गया दो, आईसीएसआईडी का, उसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एक एक लाइन लिख लीजिए आप, ऐसे लिख लीजिए, उसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी स्थापना, स्थापना 1966, 66 इनको 66 नहीं बुझा रहा था इनको, नहीं इनको नहीं बुझा रहा था, पूछ लीजिए। 19 लिख करके रुके हुए थे, हम समझ गए कि नहीं आ रहा है 66। अंग्रेजी समझते हैं, इसलिए आप इनसे अंग्रेजी में बात कीजिएगा, इनसे हिंदी में बात नहीं कीजिएगा। रोटी नहीं कहिएगा, नहीं समझेंगे। ब्रेड। चावल नहीं कहिएगा, राइस। दी। यहां कुत्ता है, समझने के लिए। यह निवेश से संबंधित, यह निवेश से संबंधित विवादों को, या निवेश से संबंधित विवादों को सुलझाने का काम करता है। सुलझाने का काम करता है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। कहीं भी निवेश से संबंधित कोई विवाद होगा, यही सुलझाने का काम करेगा। दो देशों के बीच में निवेश में कोई विवाद खड़ा हो गया है, आईसीएसआईडी सुलझाने का काम करता है। भारत इसका मेंबर नहीं है। मीगा, इसे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लिख लीजिए एक एक लाइन। मीगा, MIGA, MIGA, GA, स्थापना 1988,
यह गैर व्यापारिक, यह गैर व्यापारिक अवरोध को, गैर व्यापारिक अवरोध रुकावट, हाँ तब कितना बढ़िया समझता है। गैर व्यापारिक अवरोधों को कम करके विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है। गैर व्यापारिक अवरोध को कम करके विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है और गारंटी भी प्रदान करता है, और गारंटी भी प्रदान करता है, गारंटी भी प्रदान करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भारत 1992 में इसका सदस्य बना, भारत 1992 में इसका सदस्य बना। अब लिखिए ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना, स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला, मुख्यालय मनीला। स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला। एक क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक का समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक का समूह नहीं है? पहला, बोलिएगा कोई नहीं, अपना अपना बनाइएगा। ऑनलाइन वाले भी अपना ABCD आंसर देंगे। पहला ADB, ADB। दूसरा ADB, दूसरा ICSID, ICSID। तीसरा IBRD, IBRD। इनमें से कोई नहीं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। बनाइए, टिक लगाइए। बन गया? लगाइए टिक, लगाइए, लगाइए टिक। देखो मैं टिक लगाइए, पहले लगाइए, टिक लगाइए। लगाए? पहला विकल्प वाले हाथ खड़ा करें। ऑनलाइन वाले आप लोग भी ABCD आंसर दें। ऑनलाइन वाले कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। सोच समझ कर बनाएं। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। ए वाले हाथ खड़ा करें फिर एक बार। आप
ये नहीं बनाया है। बी वाले हाथ खड़ा करें, सी वाले हाथ खड़ा करें और डी वाले हाथ खड़ा करें। अरे गधा सब, थोड़ा गधा से कम नहीं कहेंगे, गधा से ऊपर कहेंगे, गधा से ऊपर ऊपर। अब गधा से ऊपर क्या होगा हमको पता नहीं चल रहा है। खच्चर, गधा से ऊपर खच्चर। देख तो लिखाए हैं कि नहीं कि विश्व बैंक का कौन समूह नहीं है, कौन समूह है? ए होगा, एडीबी। पांच, पांच को देखिए तो नाम लिखा हुआ है कि नहीं शुरू में, विश्व बैंक में है कि नहीं है? तब कैसे कह दिया जो ए नहीं होगा? आदमी कहीं का खाली बिस्किट खाने पर ध्यान रहता है। काजू बर्फी खा, काजू बर्फी, बिस्किट मत खा। सब कल से काजू बर्फी लगा खाने के लिए। बांटना उठना नहीं है, अपना अपना खाएगा। काजू बर्फी कल से लाएगा सब खाने के लिए। हाँ, कौन नहीं है? एडीबी नहीं है, सीधी बात है। कैसे गलती कर दी आप लोग? छोटा सा एग्जांपल आप लिखिए, WTO हेडिंग डालिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। उन्नीस सौ सैतालीस में हवाना सम्मेलन में हवाना सम्मेलन में लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप, लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप 1948 में गैट की स्थापना की गई। 1948 में गैट की स्थापना, ए गैट यहां देख, ए गैट, ए गैट यहां देख, गैट की स्थापना की गई। जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन 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 ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, TARIFF। भारत, भारत इसका संस्थापक सदस्य देश था, है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। इसका परिवर्तित और विकसित रूप, इसका परिवर्तित और विकसित रूप WTO है।
इसका परिवर्तित और विकसित रूप WTO है। WTO है। जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। WTO अस्थायी प्रकृति वाली WTO अस्थायी प्रकृति वाली संस्था है, जबकि गैट अस्थायी प्रकृति वाली संस्था है, जबकि गैट अस्थायी प्रकृति वाली संस्था, जबकि गैट अस्थायी प्रकृति वाली संस्था थी। भारत WTO का भी मोबाइल बैठ जा ना, चाहे हट जा, न हटेगा ना जाएगा। वहीं से दिखाता है कि हमारे पास मोबाइल है, उससे कमजोर है हमारे पास। इक्यावन हजार, झूठ झूठ नहीं बोलिए, 51,000 का। क्या लिखे? संस्थापक सदस्य देश है। भारत WTO का भी संस्थापक सदस्य देश है। अस्थायी का मतलब हुआ जिसके नियम कानून में आसानी से बदलाव नहीं कर सकते हैं, और अस्थायी का मतलब हुआ जिसके नियम और कानून में आसानी से बदलाव कर सकते हैं। वर्तमान में 164 देश सदस्य हैं। वर्तमान में 164 देश सदस्य हैं। एक 164वां देश अफगानिस्तान बना। 164वां देश अफगानिस्तान बना। शेष दिखाएंगे कल।